देखिए, हम न्यायिक सेवा में हैं, जुडिशियल सर्विस में हैं। जुडिशियल सर्विस में रहते हुए मैंने 31 तारीख को अवकाश ग्रहण किया है। तो उस समय जो भी, जब तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य किया, मेहनत के साथ अपना कार्य किया। और मेरे मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी कि जो भी मैं जजमेंट लिखूं, आदेश लिखूं, वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको पढ़ के करेक्ट करके तब अपने फैसले लिखता था और प्रयास करता था कि जो भी जजमेंट हैं, फैसले हैं, वो न्याय प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाएं और उसमें कोई त्रुटि न रहे। तो इसी वजह से जो भी मैंने आदेश किए, और वो सब इसी भावना से किए कि पत्रावली पर जो सामग्री है, जो साक्ष्य है, जो उभय पक्ष का जो वृतांत है, अभिवचन है, उनको ध्यान में रख के मैं अपने फैसले करूं और जहां तक हो सके न्याय के उद्देश्यों को वो पूरा करे और उचित हो, और जो मेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी है उसके अनुसार मैं फैसला लिखूं। यही मेरी हमेशा इच्छा होती थी। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए मेरे द्वारा जो भी आदेश किए गए, इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए किए गए हैं। सर, अगर बात किया जाए तो अंजुमन जामिया मुसलमानों का ये आक्रोश है कि जो ये फैसला लिया जाए, कहीं ना कहीं कहा जाए तो उसमें उनके जो है एक आपत्ति भी रही है, जिस पर उन्होंने लगातार विरोध भी दर्ज कराया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने कई बार अक्सर देखा है, जो भी फैसला होता था, जिसके पक्ष में होता था वो तो प्रसन्न होता था और मुस्कुराता हुआ चला जाता था। जो भी फैसला किसी के खिलाफ गया, उसको जो है एक प्रकार से आक्रोश रहता था कि हमारे खिलाफ हो गया। अपनी स्थिति को जानने का कोई प्रयास करता नहीं था, लेकिन वो सोचते थे कि साहब हमारे खिलाफ फैसला गया है। तो ये हमने हर एक प्रत्येक मैटर में देखा, जिसके खिलाफ फैसला होता था वो कई बार तो कुछ लोग यहाँ तक कर देते हैं कि भाई उसका पब्लिकली विरोध करना शुरू कर देते हैं, फला है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फैसले हम लोगों के द्वारा, न्यायिक अधिकारियों के द्वारा, जजेस के द्वारा किए जाते हैं, वो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिए जाते हैं। उसके अलावा और लेश मात्र भी कोई अन्य कंसिडरेशन नहीं रहता है, आपको बता दूँ। कार्यकाल के अंतिम दिन जिस तरीके से आपने जो फैसला दिया इसको लेकर, मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर आपत्ति करता रहा कि 1 हफ्ते का समय अगर दिया गया था, तो ये अंतिम दिन आपने जो दिया, ये बड़ा सुप्रश्न चिन्ह लगा है कि ये पहले भी वो दिया जा सकता है। भाई, उसकी बात तो यह है कि वो सब काम ड्यू कोर्स में होते रहे। जो एप्लीकेशन हमारे पास जब जब आती रही है, तब तब हम उसको सुन के आदेश करते हैं। दोनों पक्षों को सुनकर जो भी विधि के अनुसार है वो आदेश पारित किया गया है। जिस समय मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन सुनवाई के लिए आती है, तभी मैं उसको सुन के उस पर आदेश कर सकता हूँ। उससे पहले कैसे आदेश कर सकता हूँ? तो जब भी मेरे सामने कोई प्रार्थना पत्र आया, तभी मैंने सुना, उभय पक्ष को सुनकर और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए न्याय की अवधारणा को ध्यान में रख के आदेश किया गया है। ये बात है। सर, तमाम फैसला आपने दिया सर आज तक।